हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं बैंकिंग का ये सवाल। बैंकिंग से संबंधित कक्षा 10वीं का ये सवाल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको छमाही वार्षिक परीक्षा में ये सवाल आपको देखने को 2025 में मिलने वाला है। तो इस सवाल को आप ध्यान से समझना। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। ये है आपका कक्षा 10वीं गणित। ये हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे 2025 परीक्षा की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। प्रश्न है क्या है, श्री राम ने 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है, मतलब क्या 6 महीना में आपका ब्याज का गणना होता है, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। एक साल के लिए जमा किया है, कितना 20,000 रुपए। ठीक है, वो कितने साल के लिए, एक साल के लिए। ब्याज कितने महीने में मिलता है, 6 महीना में। यहाँ आर का मान कितना है, 6%, यानी कि 6 महीना में, यानी कि 3% क्या होता है, काउंटिंग होता है। तो इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है जी, दिया है, क्या दिया है, यहां पर मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया है कितना, P बराबर है 20,000 रुपए। कितना, 20,000 रुपए। ठीक है, और समय दिया हुआ है, समय n बराबर 1 वर्ष। एक वर्ष में कितने बार ब्याज की गणना होगी, ये बताया है यहां पर प्रश्न में आपको। एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो तथा ब्याज 6 माही आधार पर संयोजित होती है, यानी कि वर्ष में 2 बार है ना, 2 6 कितना, 2 6 ब्याज संयोजित होगी। ठीक है, और यहां पर आर का मान, दर को आर से दर्शाया जाता है। आर बराबर कितना है जी, यहां पर 6% है, जो साल यानी कि एक साल में कितने बार, 6 महीना में होगा, यानी कि 3 है ना, 3% क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। एक 6 में 3% और दूसरे 6 में 3%, टोटल हो गया आपका 6%। ठीक है, तो इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला है जी, फार्मूला है मिश्र धन बराबर होता है, क्या होता है, मिश्र धन, यानी कि आपका मूलधन और ब्याज को जोड़ के जो धन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इसलिए मिश्र धन, क्या मिश्र धन को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इंटू, अगर यदि आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, और यदि याद नहीं है तो इस फार्मूला को नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, 1 + R/100। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है, और इसमें साथ में स्क्वायर लग जाता है n। ये फार्मूला को आप जरूर याद रखना। ठीक है, ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं। तो इसका मूलधन कितना है जी, 20,000, यानी कि P का मान कितना है, हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, A का मान, तो P का मान है 20,000 रुपए। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपए एक धन। R का मान कितना है, R का मान है टोटल 6% है, बट क्या है, ये 3 महीने में संयोजित होने वाला है, इसलिए 3% होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3%, यानी कि ये हो जाएगा वर्ष में 2 बार। कितना बार, 2 बार। n का मान यहां हो जाएगा, देखो 2 6 है ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका r का मान कितना प्रतिशत है जी, 3% हो जाएगा। ठीक है, 3/100 गुणित सॉरी, इसका जो घात है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान क्या निकल कर आएगा। ठीक है, A बराबर हो जाएगा 20,000, पुनः मैं उसी
सॉल्यूशन को लिखता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 20,000 1 धन 3/100 का घात 2। ये हम फार्मूला में मान रख चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। क्या है इसका लघुत्तम हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा यहां पर 100 धन 3 का घात 2, यानी कि हो गया 20,000, ठीक है। गुणित हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 103 और इसका घात कितना है 2 है, तो 103/100 गुणित 103/100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओके। इसका मतलब यही हो गया ना, 100 और 3 को जोड़ देते हैं 103 हो जाएगा और इसका घात 2 है, यानी कि 103 का 2 बार गुणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 केवल बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 102 गुणित 103 गुणित 103, यानी कि 2 गुणित 103 गुणित 103। तो हम सबसे पहले 103 का, यदि आपको वर्ग ज्ञात है 103 का वर्ग, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप इसको सबसे पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, एक स्थान छोड़ देते हैं 0 0 0, फिर एक स्थान छोड़ देते हैं तो 3 0 1। अब आप सबको जोड़ दीजिए, 9 हो गया 0 6 0 1। अब इसको किससे गुणा करना है, हमको 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। 2 नीम 18, 2 छक्के 12, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि इसका मान कितना आ गया जी 21,218। टोटल मान कितना हो गया 21,218 रुपए। इसको 1 वर्ष के बाद मिलने वाला है। यही इसका क्या हो जाएगा ए का मान, यानी कि मिश्र धन बराबर कितना आ गया आपका 21,218 रुपए, ठीक है। इस तरह से आपको ये सवाल को हल करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।